बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम ज़िला खानेवाल के शहर विजयवाला में मौजूद हैं। आज हम विजयवाला के उस घर में मौजूद हैं जहां पे बैन करती हुई औरतों के नोहे आज भी कानों में सुनाई दे रहे हैं। चंद दिन पहले यहाँ का एक गरीब मेहनती शख्स जो है वो अड्डा पे रोड एक्सीडेंट में मौका पर ही जान बहक हो गया था। उसकी वजह यह थी कि नाजायज तजावज़ात जो है वो विजयवाला में बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। यहाँ विजयवाला में एक दुकान के आगे खोखाजात से दुकानदार लाखों रुपए बटोरता है सरकारी जगह के। उस खोखे वाले ने आगे एक सब्जी फरोश को रेंट पे जगह दी हुई है जो कि सरकारी है। उस सब्जी वाले ने आगे एक और आदमी को बिठाया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो 110 फुट की सड़क है वो महज 10 फुट बच जाती है। वहां पे जब ये शख्स गुजर रहा था तो नाजायज तजावज़ात की वजह से जो गाड़ियां थी वो रोड के ऊपर खड़ी थी और जैसे ही वो रोड से गुजरने लगा तो वहां पे एक टैंकी ने उनको मौत की आगोश में जाकर सुला दिया। मैं पूछना ये चाहता हूँ कामे बाला से कि ये जो रोड रखे हुए हैं, ये जो सड़कें बनाई हुई हैं, क्या लोगों को मौत देने के लिए बनाई हुई हैं? यहाँ पे अवाम का गुजरना महाल है। अल्लाह ताला ने जो इंसान जो चीज़ें पैदा की हैं उनका रिज्क का जिम्मा उसने उठाया हुआ है, लेकिन हम अपनी रोजी की खातिर, अपनी हिर्स की खातिर रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं और एक हंसता बसता घर जो है वो उजाड़ देते हैं। मुझे यह समझाएं कि इन यतीम बच्चों का, ये जो 6 बच्चे हैं, ये जो सहमे हुए हैं, ये जो अपने वालिद को याद कर कर के रो रहे हैं, इनके फ्यूचर का कौन जिम्मेदार है? ये बच्चे परेशान हैं, अपने अब्बू को याद कर रहे हैं और सिर्फ नाजायज तजावज़ात की वजह से वो मौत की नींद हमेशा हमेशा के लिए सो गया। क्या कोई शख्स है जो इनकी जिम्मेदारी ले? वालिदैन के बगैर कौन जिम्मेदारी ले सकता है? हमारे मुआशरे की बेहिस्सी देखें कि एक दुकानदार अब उसके आगे जो सरकारी जगह गुजरने के लिए रखी हुई है उस सरकारी जगह के वो पैसे ले रहा है। एक दुकानदार ने खोखाजात से लाखों रुपए लेता है, फिर उसने आगे एक गोश्त वाले को, सब्जी फरोश को बिठाया हुआ है, उसने मजीद एक शख्स को आगे बिठाया हुआ है, उसने आगे मजीद एक शख्स को, जूस वाले को, रेड़ी वाले। जहां सड़क किनारे जो रेड़ियां खड़ी होती हैं उनसे भी मंथली हजारों रुपए लिए जाते हैं। मैं पूछना यह चाहता हूं, ये जो मादियत परस्ती हमारे मुआशरे में रच बस चुकी है, इसका भयानक नताइज ये निकल रहे हैं कि आज हमारे बच्चे मासूम उदासी लेकर यहाँ अपने बच्चों को, अपने बाप को याद कर रहे हैं। बच्चों से बात करते हैं कि वो वालिद को याद कर करके क्या सोच रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? आप किस क्लास में हो? अब थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। जी, आप अपने अब्बू को याद करते हो? हाँ जी। बहुत रोते हैं तो अब्बू बहुत याद आती है? हाँ जी। ये अब्बू आपको याद आती है? हाँ जी। पढ़ना चाहती है? हाँ जी। माशाल्लाह। किस क्लास में? थोड़ी पीछे। अब्बू को याद करते हैं? जी। आपको अब्बू याद आती है? आपको अब्बू याद आती है? आपको भी अब्बू बहुत याद आती है? जी नाजरीन, ये जो मासूम बच्चे, ये जो दुख से निढाल हैं, कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले जो हमारी चेक पोस्ट है 62WB में पुल मुसाफिर पे, उन्होंने कभी कोई 2 टके का आकर काम किया है? कभी उन्होंने रेडी वाले को कहा कि ये जो सड़क की जगह पे आप खड़े हो, यहां से हादसा हो सकते हैं, कोई बड़ी गाड़ी बस उलट सकती है, यहाँ हादसा पेश आ सकते हैं, खानदान उजड़ सकते हैं? कभी उन्होंने कोई जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है? कभी भी नहीं।
मातम है तो इस घर में है, नोहें जो औरतों के बैन हैं वो इस घर में सुनाई दे रहे हैं। वो तो आज फिर अपनी दुकान चमका के, यहाँ शीशे की दुकान सड़क किनारे चमका के आज फिर खड़े हैं। अपनी मादियत परस्ती, अपने पैसे की हवस के लिए वहां रोड किनारे खड़े हो जाती हैं। तो इन बच्चों का फ्यूचर तो तारीख हो गया। हमेशा हमेशा के लिए बाप का जो साया है वो सर से उठ गया। इनकी तालीम का जिम्मेदार कौन है? इनके बेहतरीन फ्यूचर के लिए कौन सोचेगा? ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। मेरी ये हुक्काम बाला से गुजारिश है कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ किया जाए। इनके तालीमी खराजात जो है उनकी जिम्मेदारी ली जाए। और जो नाहक खून बहा है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही वजह है, वो है नजायज तजावुज़ात। मैं आपको इस घर की जो माली पोजीशन है वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये इंसान ने अपने रिज़्क़ हलाल के पैसों से ये उसने क्या क्या मुस्तकबिल के लिए सोच रखा होगा। ये उस मेहनती शख्स के घर की हालत है। ये उसने पता नहीं क्या क्या प्लान किए होंगे कि मैं अपने रिज़्क़ हलाल कमाने के बाद मैं कोई इस दरवाजे की रिपेयरिंग कर लूँगा। उसने पता नहीं क्या क्या ख्वाब सोचे होंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। और आज यहाँ मातम है, नोहे हैं, बैन करती हुई औरतों की आवाज़ें आ रही हैं। और ये हमारा मुआशरा सिर्फ मादियत परस्ती के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये बुजुर्ग से बात करते हैं कि मोहम्मद रमजान जानी आपके क्या लगते थे? भतीजा था। तो आप उनको बहुत याद कर रहे हैं? बिल्कुल, बड़ा याद था। बहुत दुख हुआ होगा। बड़ा याद करने पर जी जीवना तो है पता कदम मुक्सी याद बड़ा जी। तो आप इस हादसे के बारे में क्या कहते हैं? कौन जिम्मेदार है? आखिर कौन है इस मुआशरे में? कोई तो होगा जो जिम्मेदार है, जो रेहड़ियां खड़ी हैं, जिन्होंने दुकानें रोड के ऊपर लगाई हुई हैं। ये रोड जो है 110 फुट से 10 फुट जो रह गया, ये भी तो एक वजह है। बस वो तो पुलिस है तो वो बदल है कि हटाओ तो वो पीछा रख लेंगे। जी, ये रोते हुए जो उनके अंकल हैं, बुजुर्गों ने हमें बताया कि हमारा घर तो उजड़ गया, उनके बच्चों का फ्यूचर तारीक हो गया। कोई भी शख्स ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। पुलिस जो है वो रोड कभी उन्होंने आकर ये भी नहीं कहा कि आप रोड किनारे खड़े हो, यहाँ आपने दुकान सजा रखी है, यहाँ लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ पे देखें कि बच्चों का फ्यूचर तारीक हो गया और एक हंसता बसता घर उजड़ गया, नौजवान आदमी की डेथ हो गई और कोई भी शख्स जिम्मेदारी लेने के लिए। इस मुआशरे की बेहिसी पे हमें सिर्फ रोना ही आ सकता है। हमें सबको मिलजुल कर मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान से जो गुजारिश है कि जो बच्चों का मुस्तकबिल है उनकी उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यहाँ पे ये कोशिश करें कि उनके बच्चों की बेहतरी के लिए जो उनके तालीमी खराजात हैं उनके लिए कोई ऐलानात किए जाएं, उनका जो है वो वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। वो जो अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा कर खिला रहा था वो शख्स आखिर क्यों इतनी जल्दी और अचानक मौत की आगोश में चला गया? ये हम मुआशरे के तमाम लोगों को सोचना होगा। मुआशरे के किरदार में हम तमाम लोगों को अपना हिस्सा अदा करना होगा। मोहम्मद जाकिर, इस्लामाबाद न्यूज़ नेटवर्क, विजयवाला खानेवाल।